हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष और आज हम अपने चैप्टर 1 ज्योग्राफी का जिसका पार्ट थर्ड सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी दो टॉपिक के ऊपर बात कर लिया है। एक हमारा है रिसोर्स क्या होता है और कैसे हेल्पफुल होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में या किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में यहाँ पे, और कैसे उसको हम लोग फेस करेंगे। इसका हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने इसके बारे में आपको डिस्कस किया हुआ है। अभी इसके बाद जो आया पार्ट 2 आया, उसमें हमने बात की आपको लैंड रिसोर्स के बारे में। हमने उसके बारे में आपको पूरा डिस्कस किया यहाँ पे क्या होता है, कैसे उसको सेव करेंगे। एंड आज के इस टॉपिक में हमको जानना है सॉइल एज अ रिसोर्स, यानी क्या जैसे लैंड इंपोर्टेंट रिसोर्स है वैसे ही सॉइल हमारा भी क्या होता है, इंपोर्टेंट रिसोर्स होता है। और इस चैप्टर का ये पार्ट आपको होने वाला है, आपको थर्ड होने वाला है यहाँ पे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को आप पहले देखो यहाँ पे, ताकि आपको जो भी आपको टॉपिक है वो पहले आपको समझ में आप आ जाए। जब वो दोनों टॉपिक जब आपको समझ में आ जाएगा देन हम ये जानेंगे इसके बारे में यहाँ पे। अगर वो टॉपिक आपको अच्छी लगती है अगर है तो अपने फ्रेंड तक उस वीडियो को आपको शेयर करना है। मेरे अपडेट चाहिए तो उसके लिए आपको बस दो काम करने होंगे। एक, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा एंड देन उसका बेल आइकन को ऑन करना होगा, ताकि जैसे मेरा वीडियो चैनल पे आए आप उस चीज को जो उस वीडियो का होगा नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा रहने वाला टॉपिक यहाँ पे सॉइल रिसोर्सेज। पहले होता क्या है, मीनिंग है ना, फिर इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इसके फैक्टर के बाद हम जानेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड हमारा कहा गया, पॉइंट नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। और नंबर 4 में जानेंगे हम लोग सॉइल इरोजन। और उसके बाद आपको आएगा कैसे सॉइल को हम लोग आपको सेव करते हैं। यहाँ पे ओवरऑल टॉपिक हम आपको डिस्कस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी आपको गिवन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं सॉइल होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। अब एक क्वेश्चन आता है ना कि लैंड रिसोर्स, जब हमने आपको ऑलरेडी इसके बारे में जान रखा है तो लैंड में और सॉइल में क्या डिफरेंस होता है। लैंड का मतलब होता है ओवरऑल, यानी आपको सरफेस से लेकर ऊपर से लेकर और काफी हद तक आपको नीचे तक का जो पार्ट होता है पूरा लैंड होता है। जैसे बहुत सारे माउंटेन का एरिया हो गया, प्लेटू हो गया, डेजर्ट हो गया, इन सब के एरिया में जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो पूरा पार्ट आता है हमारा, वो आपको पार्ट होता है लैंड का। लेकिन उसी लैंड का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, जो ऊपरी लेयर होता है, लगभग आपको 2 से 4 फीट की जो आपको होती है गहराई होती है, उसमें जो मिलता है उसको हम बोलते हैं सॉइल। यानी लैंड का ही जो अपर पार्ट है, जो हमारा धरती है, जमीन है, जो उसका ऊपर वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं यहाँ पे, यानी मिट्टी बोलते हैं। वही दिया यहाँ पे है, soil is the uppermost layer of the earth surface. Soil is the one of the most important natural resource. और ये जो soil होता है, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उन सब में बहुत एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स के फॉर्म में होता है, क्योंकि इसी सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को कर पाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनका अपना घर होता है, वो मिट्टी होता है, उसी मिट्टी में रहते हैं। अक्सर आप लोग देखते भी होंगे बारिश के टाइम में केचुआ निकलता है, यहाँ पे जो चूहा होता है उसका घर होता है। यहाँ पे बहुत सारे से आपको छोटे मोटे आपको है कीड़े हैं जो इसी मिट्टी में रहते हैं यहाँ पे है। यानी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना घर भी है वो, और उसी से हमको जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है उस न्यूट्रिएंट्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसमें को खेती कर पाते हैं, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाते हैं। इसलिए सॉइल हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स मानते हैं इसको है। इट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ एंड प्रोवाइड नेचुरल वाटर, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एयर टू प्लांट। यानी यही क्या करता है, आपको है प्लांट के आपको जो होता है ग्रोथ करने में हेल्प करता है, जो भी आपको चाहिए न्यूट्रिएंट्स उसको देने का काम करता है। यहाँ पे है वाटर को क्या करता है, सस्टेन करता है, जिसको प्लांट को जब नीड होगा तब वो क्या करेगा, इस वाटर का यूज करेगा यहाँ पे। यानी ओवरऑल बोले तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है सॉइल के ऊपर। सिर्फ लैंड भी काफी नहीं है, सॉइल इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। और उसके बिना आपको ह्यूमन बीइंग का लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, प्लांट का लाइफ पॉसिबल नहीं है,
जो भी एनिमल्स है उनका लाइफ पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट हम बोले जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ की आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी अगर सॉइल अगर नहीं रहे तब। देखिए आगे लिखा भी है एग्रीकल्चर डिपेंड मेनली ऑन सॉइल। जितना भी आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, खेती बाड़ी हो रही है यहाँ पे है, उस सब हमारा डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर। जिस टाइप का सॉइल रहेगा वैसा ही आपको खेती आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे। चलिए समझते हैं इसका पॉइंट नंबर 2, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। अब कौन कौन सा आपको फैक्टर है जो सॉइल को फॉर्म करने में अपना हेल्प करते हैं, मिट्टी को बनाने में आपको हेल्प करते हैं यहाँ पे है, वो कौन कौन से सॉइल यहाँ पे है, कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तो ये आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे इसके बारे में कि क्या क्या फैक्टर होते हैं जिससे हमारा मिट्टी बनता है। सॉइल जो आपको फॉर्म होता है, जो बनता है, एक ऐसा आपको है ना, ये मतलब कि एक बहुत ही टाइम टेकिंग काम होता है। ऐसा नहीं है कि हमको अगर सॉइल की नीड हो हम क्या करें इंस्टेंट सॉइल फॉर्म कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। सॉइल को इंस्टेंट फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, ये लाखों साल का होता है, प्रोसेस होता है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं 1 सेंटीमीटर डेप्थ का सॉइल फॉर्म होने में, यानी थोड़ा सा इतना मिट्टी बनने में आपको 1 लाख साल लग सकता है। यहाँ पे है वही दिया जाता है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, यानी जैसे मिट्टी बनता है उसके लिए क्या क्या फैक्टर होंगे, यहाँ पे कैसे मिट्टी बनेगा, कौन कौन आपको ऐसे आपको पॉइंट्स है जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले आता है, हम देखते हैं पेरेंट रॉक। अगर ये मेरा लैंड का ये सरफेस है और सरफेस के नीचे जैसे आप होंगे रॉक होंगे, पेरेंट रॉक, डेड रॉक, पेरेंट रॉक को हम लोग बोलते हैं डेड रॉक बोलते हैं यहाँ पे है। जैसे आपको नीचे वाला पार्ट होगा वैसा ही आपको ऊपर वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा। और इसका एक एग्जांपल है जो सॉइल मिलती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको मिलता है ब्लैक सॉइल और वहां की मिट्टी कैसा है, काला है। काला होने का मेन रीजन उसका जो पेरेंट रॉक है, यानी जो महाराष्ट्र का जो लैंड है उसके नीचे के जो आपको बेड रॉक है अंदर का, वो सब आपको क्या है, ब्लैक है। आज से आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक में वहां पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ और अंदर के सारे बेड रॉक कहां चले आए, आपको बाहर आए आपको लावा के फॉर्म में, और वही लावा सूखा और एटमॉस्फेरिक आपको जो भी हमारा होता है, बारिश होता है यहाँ पे है ना, हवा चलती है यहाँ पे है, आपको बहुत सारी एक्टिविटी होती है हमारे इन्वायरमेंट में, उसके वजह से वही आपको ब्लैक जो आपको अंदर से लावा आया वही लावा से क्या बन गया, आपको ब्लैक सॉइल बन गया। वैसे भी एक आपको है कहावत कि जैसा बाप वैसा बेटा, है ना, एक याद रखिए, जैसा बेड रॉक रहेगा वैसे ही सॉइल का क्वालिटी रहेगा। अगर बाप अगर अपने जमाने में अगर आपको होगा ना बनती है तो बेटा भी आपको बनती अरे होगा, इस बात की आपको गारंटी रहती है ना। अगर माँ बाप अगर अच्छे अगर हैं, अगर बाप अगर अच्छा अगर है ना तो बेटा कभी आपको बिगड़े नहीं, आपको वो अच्छा काम ही करेगा। यहाँ पे बाई चांस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अगर जो मोहल्ला जैसा रहेगा, जैसा आपको रहता है, समाज रहता है, वैसे लोग बनते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन मैक्सिमम चांस रहेगा कि अगर संस्कार अच्छे होंगे आपको तो बच्चा भी अच्छे होंगे यहाँ पे, और संस्कार अगर खराब होंगे, अगर लगाएंगे पेड़ अगर बबूल का तो आम तो मिलेगा नहीं, हमको बबूल ही मिलेगा। बात एकदम आपको है क्लियर यहाँ पे है। खैर आते हैं यहाँ पे है, देखते हैं पेरेंट रॉक जैसा रहेगा वैसा सॉइल बनेगा। सॉइल फॉर्मेशन में पेरेंट रॉक का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है पहला। दूसरा क्लाइमेट, उस एरिया में आपको बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, सन रे आ रहा है कि नहीं आ रहा, धूप आ रही है कि नहीं आ रही है ना, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे इंडिया में आपको जहां पे हम रहते हैं, हमारे यहाँ जो सॉइल मिलती है वो सॉइल हाईली फर्टाइल है, बहुत ही आपको उपजाऊ मिट्टी मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है। लेकिन वही बात करें इसी देश इंडिया की एक और जगह है आपको राजस्थान, वहां पे जो सॉइल मिलती है वहां की सॉइल बहुत सूखी है, वहां के सॉइल में खेती करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वहां का जो क्लाइमेट है उस मिट्टी के लिए सही नहीं है। हमारे यहाँ का क्लाइमेट हमारे मिट्टी के लिए सही है, हम खेती करते हैं, वो लोग खेती नहीं कर पाते यहाँ पे है, इसीलिए क्लाइमेट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको यहाँ पे है सॉइल के फॉर्मेशन में। थर्ड दिया है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है जहां कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेटू है, कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेन है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, उसको हम बोलते हैं रिलीफ बोलते हैं, यानी लैंड का जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं रिलीफ बोलते हैं, है ना। इस पर भी डिपेंड करता है, जैसे आपको साउथ इंडिया में आपको आता है प्लेटू आता है, तो प्लेटू के एरिया में जो मिलेगा सॉइल उसका क्वालिटी अलग होगा, जो डेजर्ट में मिलेगा उसकी क्वालिटी अलग होगी, जो महाराष्ट्र में मिलेगा उसकी क्वालिटी अलग होगी, बिहार में मिलेगा उसकी क्वालिटी अलग होगी। यानी डिपेंड करता है वो रिलीफ के ऊपर कि कैसा वो लैंड फॉर्म यहाँ पे है
इसके बाद दिया है वेजिटेशन। अगर किसी एंड ऑर्गेनिज्म, किसी एरिया में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे अगर है तो वहां की सॉइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। कैसे समझिएगा यहाँ पे। अब एग्जांपल लेते हैं आपको, एक इंडिया का स्टेट है उत्तराखंड, वहां के एग्जांपल लेते हैं। उत्तराखंड में पूरा माउंटेन ही माउंटेन है, पूरा पहाड़ देखिएगा वहां पे। वहीं पे आपको नैनीताल है, वहीं पे आपको देखिएगा देहरादून है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है। वहां पे जितना ऊपर जाइएगा यहाँ पे, वहां पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा वहां पे। और वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे, यानी वेजिटेशन देखने को मिलेगी वहां पे। अब पेड़ है तो पेड़ में पत्ता भी होगा, पत्ता आपको गिरता भी होगा, और पत्ता गिर के मिट्टी में डिकम्पोज भी होता होगा। बारिश भी होती होगी वहां पे, और उसी बारिश के पानी से, जब बारिश का पानी माउंटेन से जब नीचे आता होगा, तो जब भी स्लोप पे देखिएगा पानी का स्पीड काफी फास्ट होता है यहाँ पे है। जब वो पानी जब नीचे जब आएगी आपको यहाँ पे, तो जैसे वो पानी आपको आएगी, नीचे आएगी, तो उस मिट्टी को बहा के लेके आएगी। जिस मिट्टी में वो पेड़ का पत्ता डिकम्पोज हुआ होगा, वो मिट्टी फर्टाइल है, वही मिट्टी नीचे आएगी, और नीचे आने के बाद आपको पहुंच जाएगी, आपको रिवर में पहुंचेगी, और रिवर के थ्रू वही मिट्टी आपको जहां जहां वो पानी बाहर निकलेगा उस रिवर का, वहां वहां वो फर्टाइल मिट्टी आपको पहुंचते जाएगी यहाँ पे। यानी वहां के जो पहाड़ी एरिया के जो आपको सॉइल है, उस सॉइल को फर्टाइल करने में वहां पर जो पेड़ पौधे हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है। सॉइल फॉर्मेशन में वेजिटेशन का, और जो 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 भी यहाँ पर जानवर रहते होंगे वहां पे, जो भी इंसेक्ट्स वहां पर होंगे, उनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये सभी प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है। तो पांचों मेरा फैक्टर क्या हो जाएगा, टाइम। इसीलिए मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपको सॉइल बनने में आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, लाखों साल लगते हैं, तब जाके आपको 1 सेंटीमीटर डेप्थ में आपको मतलब लगभग 1 मुट्ठी सॉइल आपको देखने को मिलेगा। बहुत लंबा प्रोसेस आपको होता है सॉइल फॉर्मेशन का। यहाँ पे वही दिया है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की नीड नहीं है, आपको बस ये 5 फैक्टर याद रहने चाहिए, A B C D and E, क्योंकि आपकी बुक में इसके बारे में बहुत डीप दिया भी नहीं है, और बोर्ड के एग्जाम में इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन आता भी नहीं यहाँ पे। समझने के लिए है, बस मैंने समझा दिया यहाँ पे, आप बस समझ लीजिएगा। एग्जाम में अगर 2 नंबर का है या 3 नंबर का है तो आप इन सबको लिख सकते हैं, इसके लिए आप लोग एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, और ये हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। इंडिया में जो सॉइल मिलते हैं, बेसिकली इंडिया की बात किया गया है आपको इस टॉपिक में, तो वो जो इंडिया में सॉइल मिलते हैं उसको आपको कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है इंडियन सॉइल में। इस चैप्टर में आपको इसके बारे में बहुत अच्छा से आपको समझाया हुआ है। तो आपको भी पता है इंडिया में जो सॉइल होते हैं, उन सॉइल के आपको 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट में आपको इंडियन सॉइल को डिवाइड किया गया है। याद कीजिएगा मेरे साथ, आप लोग को भी आपको दोहराना यहाँ पे है कौन कौन से सॉइल मिलते हैं। पहला याद रखिए सीक्वेंस वाइज, जब भी ज्योग्राफी पढ़ना होगा तो 2 चीज आपको याद रखना है, एक मैप और एक डायरेक्शन। मैप और डायरेक्शन, अगर ये 2 चीज अगर आपको याद अगर हो जाती है अगर है, तो ज्योग्राफी आपके लिए बिल्कुल आसान रहने वाला है। और यही 2 चीज में से कोई अगर एक चीज भी आपको अगर आइडिया नहीं रहा, पता नहीं रहा, तो ज्योग्राफी आपको कभी समझ में नहीं आने वाली है। इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए जो भी मैं आपको इसमें आपको सिखाऊंगा या समझाऊंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको आपको समझाऊं कैसे, आपको एक सीक्वेंस वाइज, एक डायरेक्शन वाइज। यहाँ पे तो पहले अभी आप लोग याद करना यहाँ पे है कि पहला जो इंडिया में सॉइल मिलता है उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। पहला फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, दूसरा कौन सा हो जाएगा, एलुवियल सॉइल। सेकेंड को हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तीसरा को बोलते हैं डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट और एरिड सॉइल। उसको 2 नाम होते हैं, डेजर्ट सॉइल या फिर एरिड सॉइल। नंबर 4 पे हमारा आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का एक और नाम होता है रेगर सॉइल, उसका एक और नाम होता है कॉटन सॉइल। नंबर 4 पे हमारा क्या आएगा, ब्लैक, रेगर और कॉटन सॉइल। 3 नाम है लेकिन चीज एक ही यहाँ पे है ना। नंबर 4 पे आता है ब्लैक, रेगर एंड कॉटन सॉइल। नंबर 5 पे हमारा आता है कौन सा, रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। नंबर 5 पे रेड एंड येलो सॉइल। और नंबर 6 पे हमारा आता है लेटराइट सॉइल। क्या आएगा, लेटराइट सॉइल। नंबर 6 पे क्या आएगा आपको, लेटराइट सॉइल। नंबर 1 पे बोलिए, नंबर 1 पे फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस। नंबर 2 एलुवियल। नंबर 3 डेजर्ट सॉइल। नंबर 4 ब्लैक सॉइल। नंबर 5 रेड एंड येलो सॉइल। नंबर 6
लेटराइट सॉइल। एक बार फिर से, नंबर वन फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, नंबर टू एलुवियल सॉइल, नंबर थ्री डेजर्ट सॉइल, नंबर फोर ब्लैक सॉइल, नंबर फाइव रेड एंड येलो सॉइल एंड नंबर सिक्स लेटराइट सॉइल। वेरी गुड, है ना। अब देखते हैं आप में हमको उसी में आपको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक में जो पहला दिया हुआ है वो दिया है एलुवियल सॉइल। ऐसे आपको सीक्वेंस भी याद रखना है, जैसे मैंने जो याद करवाया है वैसे ही आप उसको याद कीजिएगा यहाँ पे। और अभी मैं आपको समझाता हूँ वन बाई वन जो भी सॉइल के लिए आपको दिए हैं फीचर्स यहाँ पे, इसको हम लोग देखते पहले। यहाँ पे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, इसलिए आपको ये टॉपिक जो है हमारा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपको वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, है ना। और लिख देता हूँ EMA, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, ये तो फिक्स है बाबू। यहाँ पे इसका लिए आपको तैयारी करना है और करना ही है, आप इससे भागेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, इंडिया में जो सॉइल्स हैं उसको कितने फॉर्म में बांटा गया है मैंने पहले लिख दिया है। EMA एग्जाम में आएगा, इसके लिए आप लोग को बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पे 2027 में जब क्लास 10 के बच्चे एग्जाम देंगे अपना, तो देखेंगे इसमें से 2 नंबर का या 3 नंबर के क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। ये भी पॉसिबल है कि इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल जाए यहाँ पे, है ना। समझिए यहाँ पे पहला दिया एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है ना इंडिया का जो सबसे बोलते हैं मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया, इंडिया में जो वैसा सॉइल जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ मिट्टी जहां पर तुमको होती है, जहां पे खेती करना बड़ी आसान वहां पे है, उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। लिखा हुआ है वेरी फर्टाइल एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, यानी ये सॉइल इंडिया की बहुत ज्यादा मोस्ट फर्टाइल सॉइल अभी यहाँ पे है, जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं है। इसीलिए जहां जहां एलुवियल सॉइल मिलता है वहां वहां देखिएगा ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहता है। जैसे पंजाब में आपको मिलता है, हरियाणा में मिलता है, दिल्ली में मिलता है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में मिलता है, बिहार में मिलता है, वेस्ट बंगाल में मिलता है और असम में मिलता है। इन सब जगह ये देखने को मिलेगा आपको। मेन स्टेट आपको यही यहाँ पे है, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में नदर्न प्लेन। क्या बोलते हैं? नदर्न प्लेन बोलते हैं यहाँ पे। तो वहां पर हमको ये सॉइल मिलते हैं, और इन जहां जहां सॉइल मिलते हैं वहां कभी आप लोग क्या कीजिएगा ना, उसका निकालिएगा डाटा, उस स्टेट का पॉपुलेशन कितना यहाँ पे है। तो पहला पे आपका आएगा उत्तर प्रदेश, 23 करोड़ वहां के लोग रहते हैं। 23 करोड़ पीपल लिव इन उत्तर प्रदेश अभी के टाइम में, है ना। अगर मैं कंपेयर करूं अगर यूरोपियन कंट्री की, अगर तो यूरोप का लगभग 10 वो कंट्री मिलाएंगे ना, तब भी आपको 23 करोड़ लोग वहां पर नहीं होंगे। ये कंपेरिजन समझिएगा। बेल्जियम का आपको जो जनसंख्या है, बेल्जियम में लोग रहते हैं मात्र 1 करोड़, बेल्जियम में 1 करोड़ लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ लोग रहते हैं, 23 गुना है बेल्जियम का यहाँ पे। इसीलिए पॉपुलेशन आपको वहां पे हो गया। बिहार में बात करेंगे तो बिहार क्यों पीछे रहेगा? 13 करोड़, 13 करोड़ लोग बिहार में रहते हैं। बिहार से 1 करोड़ ज्यादा लोग आपको वेस्ट बंगाल में रहते हैं, 14 करोड़ लोग आपको वहां पे है ना। वैसे ही मैक्सिमम पॉपुलेशन वही रहेगा जहां पे खेती करना आसान हो, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको हो जाए। इसीलिए ये एलुवियल सॉइल इस पर्पज से हमारा क्या है, बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फॉर्म्ड बाई रिवर्स थ्रू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। अब जो ये एलुवियल सॉइल है 3 रिवर से मिलकर बनता है, यानी एलुवियल सॉइल जो आपको देखने को मिलता है नदर्न प्लेन में, इसमें 3 रिवर का इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट रिवर कौन सी है बताओ तो? पहला रिवर इंडस, पहला रिवर इंडस, सेकेंड गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। ये 3 ऐसे रिवर है जिस रिवर के थ्रू आपको हमारा फॉर्म क्या होता है, एलुवियल सॉइल फॉर्म होता है यहाँ पे है। अब देखो रिवर में आती है बाढ़, बिहार जैसे एरिया या उत्तर प्रदेश जैसा एरिया है जहां पे हर साल बाढ़ देखने को मिलती है ना। अब जब बाढ़ आएगी तब बाढ़ जब भी आती है, जब आपको रिवर में जब पानी जब आपको ज्यादा हो जाएगा तो पानी रिवर से छलकता है, बाहर निकलता है। और जब रिवर से जब पानी बाहर निकलेगा तो रिवर आई है, माउंटेन से आई है, वहां की मिट्टी लेके आई है, वहां की मिट्टी फर्टाइल है, उपजाऊ है। तो जब वो मिट्टी आएगी, जब पानी मिट्टी से आपको रिवर से बाहर निकलेगा, पानी निकलेगा तो मिट्टी लेकर निकलेगा। जहां तक बाढ़ का पानी जाएगा
वहां पे तुम मिट्टी का एक नया लेयर लगाएगा, और जब लेयर लगाएगा तो आपको नया फर्टाइल मिट्टी मिलेगी, और उस मिट्टी में खेती करना पॉसिबल है यहाँ पे। इसलिए 3 इंपॉर्टेंट रिवर कौन से याद रखने हैं? तो पहला इंडस, दूसरा गंगा, और तीसरा ब्रह्मपुत्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। कंटेन एलुवियल सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट पोटास, लाइम एंड फॉस्फेरिक एसिड। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसमें पहला है पोटास, दूसरा है लाइम, और तीसरा है फॉस्फेरिक एसिड। ये सब में आएगा, याद रखिएगा, इस सब में आपको आएगा उसमें क्या क्या मिलता है, और एग्जाम पर्पज पर आपको ये सबको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। इसके अलावा इसमें क्या चीज नहीं मिलता है, तो ये इसमें आपको डिफिशियंट यानी कमी है किस चीज की, तो यहाँ के सॉइल में नाइट्रोजन आपको कम होती है, और ह्यूमस की आपको कमी देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए मिट्टी में जो डिमांड होती है उसके लिए हम यूज करते हैं यूरिया का। अक्सर खेती टाइम में देखिए लोग क्या करते हैं, बोरा में खाद भरते हैं, और खाद भर के जाकर खेतों में छींटते हैं ताकि आपको खेत में आपको सॉइल में जो आपको नाइट्रोजन की कमी है वो नाइट्रोजन मिले, है ना। इसमें बस 2 चीज की कमी है, बाकी जो भी चाहिए आपको क्रॉप्स के लिए सब मिलता है, बस इसमें आपको नाइट्रोजन और ह्यूमस की थोड़ा कमी होती है। इसको मेंटेन करने के लिए हम जो यूज करते हैं यूरिया का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। अब कहाँ कहाँ मिलता है एरिया, यानी ये एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ मिलेगा? पहला मिलेगा हमारा नदर्न प्लेन, और इसमें का स्टेट हम लोग को मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नदर्न प्लेन में कौन कौन से स्टेट आएंगे? पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा एक यूटी आता है दिल्ली, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा बिहार, छठा वेस्ट बंगाल, और सातवां असम, सातवां थालापर रीजन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थाला आ गया। नदर्न प्लेन में आपको देखने को मिलता है हमको एलुवियल सॉइल। सेकेंड में रिवर, वैलीज एंड डेल्टा, यानी जितना भी आपको घाटी होती है, रिवर वैली का मतलब होता है घाटी, क्या होता है? घाटी। रिवर का जो अपना जो एरिया होता है ना, और जहां पे डेल्टा फॉर्म होते हैं, तो इंडिया में डेल्टा फॉर्म कहाँ होते हैं? इंडिया में डेल्टा फॉर्म होते हैं इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, क्योंकि मैक्सिमम रिवर जाके कहाँ ड्रेन होती है, कहाँ गिरती है, तो मैक्सिमम रिवर जाके गिरती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, है ना। इसलिए मैक्सिमम डेल्टा कहाँ फॉर्म होगा? तो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में हमको डेल्टा आपको दिखाई देगा। जब रिवर जाकर मिलती है ना किसी बहुत बड़े आपको वाटर बॉडी से, कोई सागर हो, कोई आपको बे हो, कोई महासागर हो, तो जब रिवर जाके जैसे उसमें मिलेगी, तो मिलने से पहले आपको रिवर फॉर्म करती है डेल्टा, यानी रिवर बहुत सारे पार्ट में आपको डिवाइड हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है? तो हमारे इंडिया में ही है। नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पे है? तो इंडिया के वेस्ट बंगाल में, और एक और कंट्री है बांग्लादेश, वहां पे सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा, ये तो आपने क्लास 9 में पढ़ा ही होगा, क्योंकि वहां जो मिलता है पेड़, वो पेड़ को बोलते हैं सुंदरी ट्री। क्या बोलते हैं? सुंदरी ट्री, है ना। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सुंदरवन। क्या नाम पड़ गया इसका? सुंदरवन। और सुंदरवन डेल्टा एक और चीज के लिए फेमस है, और वो है रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं हमको? वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। और एक और इसका एरिया क्या हो गया? गुजरात के कुछ एरिया में और कुछ राजस्थान के एरिया में आपको हमको मिलता है एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट दिया है क्रॉप्स ग्रोन, यानी यहाँ पे कौन कौन सी खेती आपको होती है, क्या क्या खेती के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो पहला हमारा राइस, चावल, गेहूं यानी व्हीट, शुगर केन यानी गन्ना, और दाल, पल्सिस यानी आपको दाल। ये सब क्या आपको है? इंपॉर्टेंट हमारे आपको है क्रॉप, जहां पे आपको यही क्रॉप आपको हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे है टाइप। अब ये एलुवियल सॉइल के मेनली 2 टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं खादर, एक को बोलते हैं बांगर। खादर को बोलते हैं न्यू एलुवियल, खादर को क्या बोलते हैं? न्यू एलुवियल। और बांगर को क्या बोलते हैं? ओल्ड एलुवियल। बांगर को बोलते हैं ओल्ड एलुवियल, खादर को बोलते हैं न्यू एलुवियल, है ना। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया हमारा है सेकेंड में आपको ब्लैक सॉइल। अब देखिए ब्लैक सॉइल का आपको एक और नाम क्या होता है यहाँ पे है, मैंने बताया जस्ट अभी है रेगर सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल, और तीसरा नाम क्या होता है? तो कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल के 3 नाम, ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल और रेगर सॉइल। ये 3 ऐसे नाम हैं
जब आते हैं देखने को मिलते हैं हमको है ब्लैक सॉइल में यहाँ पे, है ना। अब ब्लैक सॉइल नामे है ब्लैक, यानी कैसा होगा, करिया होगा, है ना। तो लिखा है ब्लैक इन कलर, रंग में कैसा, काला है यहाँ पे, है ना। इसमें आपको होता है कि ये मॉइस्चर को रिटेन, मॉइस्चर जैसे होती है ना, बारिश पानी होता है, पानी को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, नमी को अपने पास में होल्ड कर सकता है, कौन सा, तो ब्लैक सॉइल यहाँ पे, इसलिए लिखा है हाई मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम पानी को अपने पास में स्टोर करके ये रख सकता है। डेवलप क्रैक्स इन समर, अब देखो जब भी आपको खेती करनी होती है बारिश से पहले, इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको प्लगिंग करना है, यानी जो खेतों में जाकर हल का जो यूज करना है, हल का या फिर ट्रैक्टर का यूज करना है, तो बारिश होने से पहले करना है। जब मिट्टी सूखी होगी तभी इसमें हम लोग हल चला सकते हैं। जब बारिश हो जाएगा, ये मिट्टी काफी चिकनी होती है, ट्रैक्टर अगर लेके जाएंगे ना, तो ट्रैक्टर का चक्का लगेगा गोल गोल घूमना, धंस जाएगा वहां पे, ट्रैक्टर वहां यहाँ पे निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बारिश आने से पहले, यानी आपको इसमें हमको क्या कर लेना है, तो जो भी आपको हमको अपना प्लगिंग करना है वो बारिश से पहले हमको कर ही लेना है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कैल्शियम मॉइस्चर कंटेंट, डेवलप क्रैक्स इन समर, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, है ना। इसमें आपको देखने को मिलते हैं, आपको दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटास इस सॉइल में देखने को मिलते हैं। और ये सॉइल जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, तो एक याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं कॉटन सॉइल, यानी इस सॉइल में आपको कॉटन की खेती हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, यानी कॉटन की खेती कर पाना पॉसिबल यहाँ पे है, यहाँ पे, है ना। एरिया कहाँ कहाँ मिलता है, तो पहला ऑर्डर दिया है महाराष्ट्र, ये मिलता है हमको है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और तेलंगाना में। ये चार ऐसे स्टेट है जहां पर हमको देखने को मिलता है, आपको है ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। चार एरिया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड तेलंगाना, ये चार स्टेट हमारे इसके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। और इसमें जो खेती होती है, पहला होता है कॉटन, दूसरा होता है शुगर केन, तीसरा होता है वीट और चौथा होता है ग्राउंडनट। सबसे ज्यादा कोई पूछेगा तो कॉटन और शुगर केन। कम से कम दो एग्जाम्पल याद रखना है एग्जाम के पर्पज से, दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पर्पज से, तो एग्जाम के पर्पज से, है ना। यहाँ पे इसके बाद जो हमारा सॉइल आता है, उस सॉइल को हम बोलते हैं रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रेड एंड येलो सॉइल, है ना। देखिए यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल जनरली लेस फर्टाइल, ये सॉइल आपको फर्टाइल नहीं होता है, क्योंकि इसी सॉइल से हमको मिलता आपको है क्या, मिनरल्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, मिनरल, ठीक ना। इसलिए लिखा है जनरली लेस फर्टाइल, ये सॉइल हमारा उपजाऊ नहीं होता है, रंग में होता है लाल होता है, यहाँ पे है, ठीक है ना, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, इसमें आपको आयरन कंटेंट मिलता है। लेकिन जब बारिश हो जाएगी इसका रंग कैसा हो जाता है, येलो। अरे किसी लोहा को देखो ना, लोहा को जब लोहा पे जब लगती है, जब पानी डाल दीजिएगा ना, तो छोड़ दीजिएगा ना, तो वो क्या होगा, आपको हाइड्रेट आप होगा, यहाँ पे पानी पड़ा वहां पे, और उससे आपको देखिएगा उस पर नया लेयर लग जाएगा येलो का, वही उसे छोड़ दीजिएगा, ऊपर जंग लगना धीरे आपको स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, रस्टिंग आपको होना से आपको स्टार्ट यहाँ पे होता है। वैसे ही यहाँ पे जब बारिश हो जाती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। यहाँ पे एरियाज कहाँ कहाँ मिलता है, पहला मिलता है तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये चार ऐसे स्टेट है जहां पर हमको देखने को मिलता हमको है रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। चार स्टेट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटका, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़। ये चार स्टेट आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो खेती होती है वो बहुत लेस होती है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ सॉइल फर्टाइल है नहीं यहाँ पे, तो खेती के लिए एक होता है मिलेट, एक होता है पल्सेस और एक होता है ग्राउंडनट। ये भी बहुत रेयर है, ज्यादा यहाँ पे खेती होती नहीं, यहाँ पे बहुत रेयरली आपको खेती देखने को मिलती है ना। ये हमारा हो गया नंबर थर्ड। नंबर फोर्थ में हमारा आता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का एक और नाम हमारा होता है कौन सा, ब्रिक सॉइल, इसको हम बोलते हैं ब्रिक सॉइल, लेटराइट सॉइल और ब्रिक सॉइल बोलते हैं। अभी जो लेटराइट जो सॉइल है ना, यहाँ पे ये सॉइल हमको अगर कोई पूछे कहाँ मिलता है, तो डायरेक्टली पूछे आपको कहाँ मिलता है, तो लेटराइट सॉइल दो जगह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको ईस्टर्न बोल रहे हैं, वेस्टर्न घाट के नीचे, यानी कर्नाटका केरला का जो एरिया वहां पे,
और एक स्टेट बहुत फेमस है इसके लिए, वो उस स्टेट का आपको नाम क्या होता है? मेघालय। मेघालय में आपको देखने को मिलेगा, आपको लेटराइट सॉइल मिलता है यहाँ पे है। ये वैसे जगह फॉर्म होता है लेटराइट सॉइल, फॉर्म अंडर हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश है और जहां पे बहुत ज्यादा आपको क्या मिले? आपको टेम्परेचर मिले। यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है? कोई पूछेगा, कोई ये पूछे आपके कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है, तो क्या बोलना है? मेघालय। मेघालय में कहां पे? तो मौसिनराम में सबसे ज्यादा कोई बारिश होती है पूरा इस दुनिया में, तो कहां पे होती है? मौसिनराम में, जो आता है मेघालय स्टेट के आपको अंडर में आता है। मेघालय के अंदर में आपकी जगह है मौसिनराम, जहां बारिश होती है। अगर कंपेयर करना है पूरा स्टेट को, मेघालय को, कि मेघालय में कितनी बारिश होती है, तो कंपेयर कीजिएगा। जितना बारिश दिल्ली में एक साल में होती है, जितना बारिश दिल्ली में एक साल में होती है, उतना बारिश मेघालय में एक दिन में होती है। यानी जितना बारिश दिल्ली में एक साल भर में जितना पानी वहां पर हुआ है, उतना बारिश मेघालय में एक दिन हो जाता है। वेटेस्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गीला भूमि मौसिनराम को बोलते हैं। 1100 सेंटीमीटर वहां पर रेनफॉल होती है एक साल के अंदर, और ये इतनी बार आपको पानी हो गया है ना, इस पानी को हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है। हम लोग के यहाँ अगर 100 सेंटीमीटर बारिश अगर हो जाए, तो आपको हर गली मोहल्ला में हम लोग अपना पैंट को आपको मारेंगे ऊपर और तब चलेंगे। यहाँ पे पूरा जाम लग जाएगा, पूरा नाली का पानी बाहर चला जाएगा, है ना। वहां पे 1100 सेंटीमीटर बारिश होती है। हमारे यहाँ 100 सेंटीमीटर बारिश बहुत मुश्किल से हो पाती है, वहां पे 1100 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहाँ पे वही फॉर्म होगा जहां पर ज्यादा पानी होगा, और टेम्परेचर आपको मेघालय में जब होता है, ऐसा नहीं कि बस वहां पर बारिश होती है पूरा मेघालय की। अगर मैं बात करूं, गर्मी वहां भी होती है, लेकिन उसके अलावा गर्मी के लिए एक जोन फेमस है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटेरियल जोन। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे वाले पार्ट है, वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और जहां पर गर्मी भी पड़े और बारिश भी हो, वो जगह हमारा हो जाएगा केरला और कर्नाटका का बॉर्डर का एरिया। जब मानसून आता है इंडिया में, तो उसी रूट से होकर आता है, तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी। और जब मानसून आता है तो बारिश लेके जाता है, बारिश भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे है फॉर्म अंडर हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल, जहां पे ज्यादा बारिश होगी, जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, वही फॉर्म होगा हमारा लेटराइट एंड ब्रिक सॉइल। रिच इन आयरन, इसमें आयरन कंटेंट देखने को मिलते हैं और एल्यूमिनियम देखने को मिलते हैं। ये दो कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं आपको इसमें। और ये फर्टाइल नहीं होता है, ह्यूमस नहीं होता। जब ज्यादा बारिश होगी तुमको, तो मिट्टी के जो टॉप लेयर है उसको पानी में आपको बहा के ले जाएगी, जिससे सॉइल इरोजन देखने को मिलता है हमको। कहां पे? आपको इस वाले सॉइल के अंदर में, जब टॉप लेयर जब पानी के फोर्स से जब बह जाएगा यहाँ पे, है ना, तो वहां पे खेती करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए लिखा गया है पुअर इन ह्यूमस एंड फर्टाइल। एरिया कौन कौन से हैं? तो मेघालय, दूसरा केरला, तीसरा कर्नाटका। तो केरला और कर्नाटका के लिखिएगा कोस्टल एरिया। केरला और कर्नाटक का कोस्टल एरिया में आपको देखने को मिलता है हमको है कौन सा? सॉइल, लेटराइट सॉइल, है ना। और खेती करने के लिए इसमें टी का खेती होता है, चाय का, कॉफी का, कैश्यू नट यानी काजू का खेती आपको देखने को मिलेगा, और रबर के लिए बहुत फेमस तुमको आपको यहाँ पे है ना। इसी में पूछता आपको है ना, काजू की खेती कहाँ होती है? किस सॉइल, विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कैश्यू नट? काजू की खेती के लिए कौन सा सॉइल आपको बेस्ट है? तो उसमें आप लिखिएगा आंसर में, इसीलिए आपको लेटराइट सॉइल का एक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रेड लेटराइट बोलते हैं। लाल रंग की लेटराइट मिट्टी जो होती है, वो काजू की खेती के लिए बहुत फेमस होती है, जो मिलता है केरला में। केरला में देखने को मिलता है, इसीलिए केरला के लोग आप काजू की खेती करते हैं, काजू खाते हैं, दिमाग तेज रहता है, और एजुकेशन मतलब टॉप पे चलता है केरला। 97% वहां पे आपको है लिटरेसी रेट है। अभी के टाइम में फिर आपको जनगणना हो रही है ना, फिर आपको वो बढ़ जाएगा, मुझे लगता है अब सबको और बढ़ गया होगा, तो 100% आपको हो ही गया होगा जहां तक आइडिया है आपका। लेकिन पहले के डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 97% लोग ऐसे हैं जो आप लिटरेट है, जिनको लिखने और पढ़ने आता है। एजुकेट मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिटरेट बोल रहा हूँ, जिनको एटलीस्ट बस लिखने आ जाए और लिखा हुआ चीज आपको पढ़ने आ जाए, उसको हम बोलते हैं लिटरेट। जैसे आप सभी लिटरेट हैं, हम भी लिटरेट हैं भाई, हम ही लिखे हैं सब, है ना, तो हम भी आपको लिटरेट हैं। और इसको हमको पढ़ने भी आ रहा है ना, तो हम आपको लिटरेट है। अगर जो
ये लिखा गया है, मैंने इसको पढ़ लिया, लिख लिया और समझ लिया, हमको समझ में सब अगर आ रहा है, देन बोल सकते हैं आई एम एजुकेटेड, मैं एक आपको शिक्षित यहाँ पे हूं, मुझे चीजें समझ में आती है, तो बोलेंगे एजुकेट। फिलहाल केरला जो हमारा है वो 97% आपको लिटरेट स्टेट यहाँ पर यहाँ पे है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपको है दिया हमारा है एरिड सॉइल, एरिड सॉइल इसी को हम बोलते हैं डेजर्ट सॉइल, एरिड सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। एरिड सॉइल जो होता है वो होता है बनावट जो होता है सैंडी, बालू की जैसा होगा आपको यहाँ पे एरिड सॉइल, और सेलाइन यानी कभी बालुआ को लेके कभी अगर चाटिएगा ना जेबुआ पर तो नमकीन लगेगा आपको यहाँ पे, इसीलिए लिखा है सैंडी एंड सेलाइन, है ना, नमकीन होता है। मॉइस्चर होगा नहीं, रेगिस्तान में जब बारिशें नहीं होगा तो मॉइस्चर कहां से चलाएगा यहाँ पे, इसलिए लिखा गया लो मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं होता है ना, और ह्यूमस भी नहीं होता है उसके अंदर, मतलब कि आपको उतना आपको फर्टाइल नहीं होता है खेती करने के लिए, सही आपको ये नहीं यहाँ पे है। एरिया कौन कौन सा है, तो राजस्थान और गुजरात के एरिया में, राजस्थान में पूरा आपको डेजर्ट है, और गुजरात में एक एरिया आपको आता है, इसका डिस्ट्रिक्ट आता है, इसको बोलते हैं कच्छ बोलते हैं, कच्छ, वही कच्छ जहां से बिलोंग करता है जेठालाल, तारक मेहता में आप लोग देखते होंगे ना जेठालाल, इसी एरिया से बिलोंग करता है कच्छ से, ठीक ना, वो भी आपको अब वो एरिया कहां पर आता है हमारा गुजरात में आपको आता है यहाँ पे है ना, वहीं पर आपको मिलता है एरिड आपको डेजर्ट सॉइल। क्रॉप ग्रोन, अगर पानी उसमें दिया जाए, इरिगेशन फैसिलिटी अगर मिले तब बाजरा और वीट की खेती कर सकते हैं, तभी होगा जब इरिगेशन हो, पानी अगर खेतों में अगर देने का साधन अगर होगा तब खेती करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नंबर 6 इसमें दिया है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। अब फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल कहां मिलेगा, तो सबसे पहले मिलेगा हमको हिली एरिया में या फिर माउंटेनियस रीजन में, जहां पहाड़ी होंगे, जहां पर आपको होंगे पहाड़, इंडिया का पूरा नॉर्थ पूरा हिमालय का एरिया है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है ना, और कहां मिलता है, फॉरेस्टेड एरिया में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, सुटेबल फॉर प्लांटेशन क्रॉप, इसी एरिया में प्लांटेशन होता है, एग्रीकल्चर जिसे होता है ना खेती, प्लांटेशन का मतलब होता है कि ऐसा एरिया पूरा घेर दिया जाए और सालों भर उसमें एक ही तरह का अगर खेती अगर होता है, इसमें होता है हमारे इंडिया में टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन एक ऐसा एरिया जहां सालों भर बस एक ही तरह खेती हो, ना, उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन जोन बोलते हैं यहाँ पे है ना, तो वो हमारा एरिया यहाँ पे है ना। प्लांटेशन आपको जो होता है क्रॉप होता है उसके लिए हमारा फेमस यहाँ पे है, और एरिया हो जाएगा हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी 7 सिस्टर का जो पार्ट है वो आपको इसके अंडर में आपको आएंगे। नेक्स्ट दिया हमारा है क्रॉप्स ग्रोन, कौन कौन से आपको इसमें होते हैं क्रॉप, तो पहला देखो हो जाएगा टी यानी चाय, क्या कॉफी हो गया, मसाले हो गए और फ्रूट्स हो गए यहाँ पे, इसके लिए हमारा ये फेमस है। ये बस मैंने उतना ही लिखा जितना एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में आपको बहुत जरूरत नहीं पूछेगा, वेरी शॉर्ट में या फिर शॉर्ट में देखने को मिलेगा, अगर लॉन्ग में आएगा तो एक नहीं आएगा अकेले, कम से कम 2-3 को मिला कर देगा यहाँ पे ना, 3 का ऑप्शन देगा और 3 बारे में आपको लिखना यहाँ पर होगा, इसलिए जितना मैंने लिखा है उतना काफी है एग्जाम पर्पज से, इससे ज्यादा आपको लिखने के लिए आपको नहीं है लिखना यहाँ पे, याद रखिएगा आप लोग इसको ऐसे आप लोग को लिखना भी है नोट्स में, आप लोग इसको ऐसे आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा सॉइल इरोजन, हमारा 6 फैक्टर हो गया है ना, पहला हम लोग देखा था एलुवियल सॉइल, दूसरा हमने देखा ब्लैक सॉइल, तीसरा रेड एंड येलो सॉइल, चौथा लेटराइट सॉइल, पांचवा एरिड सॉइल और छठा फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। ये हमारा 6 जो सॉइल्स है ये हमारे कंप्लीट यहाँ पे हो गए क्लासिफिकेशन। अब बस ये हमारा लास्ट बचा हुआ है सॉइल इरोजन, क्या होता है, मिट्टी की बर्बादी कैसे होती है, द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। यानी अगर आपको बारिश से या पानी से या फिर मिट्टी की जो हवा आती है उसके थ्रू जो मिट्टी का जो टॉप लेयर है, जो लैंड का जो टॉप लेयर है, अगर वो आपको क्या हो जाए, वाष्प अवे हो जाए, यानी पानी पूरा बह जाए, हवा में पूरा उड़ जाए, है ना, तो हम बोल देंगे उसको, हम लोग क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का क्षय हो गया, मिट्टी की हमारी बर्बादी हो गई। कैसे होता है, क्या कॉज है, तो याद कीजिएगा आपको पार्ट 2 जो आया है वीडियो, उसमें मैंने बताया होगा लैंड डिग्रेडेशन, कैसे आपको जमीन बर्बाद होती है,
उसी में आपको वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, सेम चीज है यहाँ पे। अगर वो याद है तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉजेज में। पहला डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटना, इसकी वजह से मिट्टी बर्बाद होती है। ओवर ग्रेजिंग, जो जानवर जाते हैं चरने, उनको पता नहीं है कैसे घास खाना है, एक बार मुंह लगाते हैं और पूरा उखाड़ लेते हैं मिट्टी को, मिट्टी हो जाती है लूज। अगर मिट्टी हो जाएगी, लूज हो जाएगी, बारिश जब होगा, बारिश होगा, उसके पानी से वहां पर मिट्टी बहेगी, और जब मिट्टी बहेगी उसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन बोलते हैं, मिट्टी की आपको बर्बादी बोलते हैं। माइनिंग हो गया, इस एरिया में अगर माइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो गया, इसके वजह से भी हमारी मिट्टी बर्बाद होती है। या फिर इम्प्रॉपर फार्मिंग मेथड, ये हो गया। ये सब आप जो लैंड में पढ़े हुए हैं कॉज, उसको लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बोर्ड पर वो आया, कोड इस पर आपको है नहीं। वो क्या है, तो वो एक आता है आपके बुक में दिया होगा, देखिएगा, गुली इरोजन। गुली इरोजन अक्सर पहाड़ी एरिया में जब पानी का फोर्स जब ज्यादा होता है, तब जो बारिश का पानी होता है वो अपना रास्ता बना लेता है। या फिर कोई अगर ऐसा जोन जहां बहुत ज्यादा आपको क्या हो, लैंड का आपको अप्स डाउन में हो, यहाँ पे जहां पर स्लोपी लैंड फॉर्म होता है। जैसे इंडिया में एक जगह फेमस उसके लिए चंबल, आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ चंबल का, है ना। तो वहां पे देखिएगा ना, जब पानी जब फास्ट निकलता है ना, पानी अपना खुद का एक रास्ता बना लेता है, और बीच बीच में कहीं तो यहाँ हो जाएगा, तुमको गड़ा हो जाएगा, वहीं से आपको सब पानी निकलेगा। उसको हम बोलते हैं गुली इरोजन बोलते हैं। और जहां जहां होगा गुली इरोजन, उसको हम बोलते हैं बैडलैंड। और इसका एग्जाम्पल आपके बुक में दिया होगा चंबल का एरिया। चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो पास का जो एरिया है, जो वहां पे एक आपको निकलती है, रिवर निकलती है, एक आपको है, आपको रिवर भी वहां पे है, चंबल रिवर। और चंबल आपको फेमस किस चीज के लिए है, चंबल के डाकू पहले बहुत फेमस थे वहां पे, डाकुओं का एरिया, जहां बड़े बड़े पत्थर है, पत्थर के पीछे छिपकर और फायरिंग करना, और किसी को इजीली आपको लूट लेना या मार देना जानते, वहां पे कॉमन तुमको दिया यहाँ पे, तो उसके लिए फेमस है। तो वहीं पे देखने को मिलता है गुली इरोजन। और किसी भी आपको हिली एरिया में जहां पर लैंड आपको अप डाउन ज्यादा होते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलता है, हमको है गुली इरोजन। ये तो हो गया मिट्टी कैसे आपको होता है, आपको बर्बाद होता है, कैसे बचाएंगे। तो कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन मेथड। तो इसके लिए पहला, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा क्या होता है, एफॉरेस्टेशन। यानी आपको मैक्सिमम हमको क्या करना है, आपको प्लांटिंग करना है, मैक्सिमम आपको भी प्लांटिंग करना है। जितना ज्यादा हम आपको प्लांटिंग करेंगे उतना ही हमारा मिट्टी हमारा सेफ रहेगा। नेक्स्ट दिया कंटर प्लगिंग। कंटर प्लगिंग, कंटर प्लगिंग का मतलब कि कोई ऐसा एरिया मैं आपको यही दिखाता हूं, बना के दिखाता हूं। कंटर प्लगिंग, एक मिनट। कंटर प्लगिंग का मतलब कि एक ऐसा एरिया जहां पे एक सीक्वेंस में खेती ना करके, इसको हम क्या करेंगे, आपको घुमा देंगे, ऐसे 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 ऐसे। अगर खेती अगर हमको देखने को मिलती है, अगर है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कंटर प्लगिंग। जब भी एयर आएगा ना, तो ये जैसे जिग जैग है ना, वैसे ही आपको जिग जैग हवा भी होगा, और मिट्टी को आपको उड़ा के लेके नहीं जाएगा, और मिट्टी हमारा सेफ रहेगा। इसी को हम बोलते हैं कंटर प्लगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट दिया आपको है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कहां पर होती है, तो माउंटेन एरिया में। आप लोग बुक में इसका इमेज शायद अगर नहीं भी दिया अगर हो, तो आप लोग कभी खाली आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। माउंटेन के एरिया में स्ट्रिप काट के, और आपको स्टेयर शेप में, जैसे पहले ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऊपर, इस शेप में अगर, जैसे कि माउंटेन का हमारा जोन यहाँ पे है, और माउंटेन के जोन में पहले यहाँ पे खेती हो गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, आपको काट दिया गया, आप स्ट्रिप काट कर, और तब खेती किया गया, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और इसी पर आपको खेती हो रही है यहाँ पे। उसको हम बोलते हैं, आपको है टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, है ना। माउंटेनियस के एरिया में सबको देखने को मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी कभी भी खेती करेंगे अगर, तो अगर खेती किसी जोन में हम करते अगर है यहाँ पे, है ना, तो खेती करने को वक्त में एक ऐसा रो रहेगा जिसमें वो क्रॉप का साइज बड़ा बड़ा रहेगा, फिर एक और रो रहेगा, इसमें सेम टाइप का आपको जो होगा क्रॉप, उसको हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, उसमें क्रॉप सही रहेगा, छोटा छोटा रहेगा यहाँ पे, छोटा। फिर एक एरिया में साइज बड़ा, फिर एक एरिया में यहाँ पे साइज छोटा। इसको हम बोलते हैं
स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी एक क्रॉप बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, बन गया जिग जैग जिग जैग जिग जैग। हवा आएगा तो हवा भी ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, जब हवा निकल जाएगा इससे हवा का जो होगा प्रेशर, जो एयर का होगा प्रेशर, वो ब्रेक कर जाएगा और आपको मिट्टी हमारा बर्बाद नहीं होगा। और लास्ट में दिया है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का मतलब कोई ऐसा फार्मिंग का एरिया जहां पर हम खेती करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये लैंड हमारा पार्ट हो गया, यहाँ पे इसको हम खेती कर रहे हैं, इसके बाउंड्री पे क्या करना, लगा देना पेड़, पेड़ लगा देना यहाँ पे बाउंड्री पे, ताकि जब भी एयर का प्रेशर आए तो इस पेड़ के वजह से एयर का प्रेशर कम हो जाए। आप बीच में खेती कर रहे हैं, अगर पेड़ अगर नहीं लगा सकते हैं तो लोग क्या करते हैं, गांव के लोग अक्सर लगा देते हैं रहर। रहर का बहुत बड़ा बड़ा होता है, निकलता है आपको है साइड साइड से, काफी एरिया कैप्चर करता है रहर। तो दाल का दाल हो गया और हवा को भी उसने ब्रेक कर दिया और मिट्टी हमारा उड़ा भी नहीं। यहाँ पे डबल बेनिफिट तो होता है। तो रहर लोग लगा देता है साइड साइड से, या कुछ भी लगा देंगे, फूल लगा देंगे, कोई बहुत बड़ा है अगर फूल का तो अगर यहाँ पे, ताकि बस एयर को सबको ब्रेक किया जाए, उसी को हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। फाइनली चैप्टर का एंड हो चुका है। अब इसमें जो ये वाला जो पॉइंट था आपको यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया, इसका मैंने आपको दिया है क्विक रिवीजन टेबल। कैसे इसको याद रखेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा, पहला आपको दिया यहाँ पे है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल पहला टाइप हो गया, कहां मिलता है, तो आपको मिलता है नदर्न प्लेन में, और किस चीज के लिए फेमस है, तो राइस और व्हीट के लिए। पहला क्या हो गया, एलुवियल सॉइल, कहां मिलता है, नदर्न प्लेन, और किस चीज के लिए फेमस है, राइस और व्हीट के लिए। नंबर 2 ब्लैक सॉइल, कहां मिलता है, डेक्कन प्लेटू में, कहां मिलेगा, डेक्कन प्लेटू में, और फेमस किस चीज के लिए, कॉटन के लिए। नंबर 3 रेड एंड येलो सॉइल, कहां मिलता है, सदर्न प्लेटूज में, और किस चीज के लिए फेमस है, तो मिलेट्स और पल्सेस के लिए फेमस यहाँ पे है। नंबर 4 लेटराइट सॉइल, कहां मिलता है, तो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट पे, किस चीज के लिए फेमस है, टी और कॉफी के लिए। नंबर 5 एरिड सॉइल, कहां मिलता है, राजस्थान और गुजरात में, और किस चीज के लिए फेमस है, बाजरा के लिए, है ना। और नंबर 6 फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, कहां मिलता है, हिमालय जोन में, और फेमस किस चीज के लिए, टी एंड फ्रूट्स के लिए यहाँ पे। अब ये जाके आपका चैप्टर 3 पार्ट में आपका एंड किया यहाँ पे है, और तीनों पार्ट आज आपको कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है यहाँ पे है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो चैप्टर का जो भी लेक्चर है, जो मैंने समझाया इस चीज को है, उसको पहले आपको क्या करना है, समझ लेना है। रटिएगा मत, समझिएगा, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान आपको बहुत लंबे टाइम तक काम आता नहीं है यहाँ पे। इसलिए आपको पहले इन सब चीजों को आपको समझना है यहाँ पे, कैसे इसको हम डील करेंगे, कैसे हम समझेंगे। जब कंसेप्ट जब बिल्डअप हो जाएगा ना, फिर आपको भी इशू नहीं होगा, यहाँ पे चीजें आपके लिए आसान बन जाएंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको हमको समझना यहाँ पे है, और समझने के बाद तब इसको हमको क्या करना है, इसको लिख लेना है यहाँ पे। क्या करना है, इसको है नोट्स फॉर्म में लिख लेना है। और वही काम जो मैंने पहले बताया था आपको, जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होगा उन सब क्वेश्चन को निकालना है, और क्वेश्चन निकालने के बाद हर एक क्वेश्चन को डील करना है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन अगर डील अगर हो जाते हैं देन ओके, अगर नहीं डील होते हैं तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोग के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं, है ना। उन क्वेश्चन को एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको सॉल्व करूंगा यहाँ पे। तब तक के लिए, जब तक आपको हमारा न्यू वीडियो नहीं आता है, तब के लिए जय हिंद। आप इस नोट को लिख लीजिएगा, मैं अभी हट जाऊंगा यहाँ से, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।